नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्या ये सोच सकते हैं कभी कि कोई व्यक्ति या फिर कोई शासक अपने ही पिता की नाम की जमीन को खुद दूसरे शासक से मांगने जा सकता है? जी हाँ, ऐसा ही किया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के जो टॉपिक है, हमने बाबर के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने हुमायूं के बारे में जाना और आज जो शुरू करने वाले हैं वो है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का अगर हम जन्म की बात करें तो 1472 में देखने को मिलता है। इसने भारत में सूर वंश की स्थापना की थी। द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक भी कौन माना जाता है? शेरशाह सूरी। ठीक है। बचपन का नाम फरीद था। प्रारंभ जो इसका जीवन रहा था शुरू का, वो काफी मुश्किल भरा माना जाता है। इसका जन्म हमें हरियाणा के हिसार में देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं पिता हसन खां। इसके पिता का नाम था, यह सासाराम जौनपुर का एक छोटा सा जमींदार हुआ था। 22 वर्ष की आयु में ये जौनपुर गया। कौन? शेरशाह सूरी। ठीक है। उस समय तक इसका नाम क्या था? फरीद ही था। शिक्षा प्राप्त की वहां पर। अब अपने पिता की जागीर पर भू राजस्व सुधार करने की बात ये करने लगा था। ठीक है। इसका पिता क्या था? जमींदार था, जागीरदार था। और फिर ये क्या करता है? वहां पर शिक्षा प्राप्त करता है जौनपुर में, और अपने पिता की जो जमीन थी उसमें भू राजस्व सुधार करने की ये बात करता है। फिर लगभग 21 वर्ष तक यही प्रबंधन का कार्य किया उसने। कितने वर्षों तक? 21 वर्षों तक। लगभग 43-44 की एज इसकी हो गई थी। इसी समय पर एक नीति बनाई जो कर से जुड़ी हुई थी कि कर निर्धारण करने में उदार रहो, लेकिन एक कर को एकत्र करने में कभी भी उदार नहीं रहना है, कठोर हो जाना है। ठीक है। इसकी क्या नीति थी कि कभी भी अगर आप कर से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं, अगर आप क्या करते हैं, कर का प्रबंधन करते हैं, एक ऐसी नीति बनाई, कर निर्धारण करने में उदार रहो लेकिन उसको एकत्र करने में कठोर होना चाहिए। ठीक है। फरीद के अनुसार मैं खेती और उद्योग के लिए प्रयत्न करूंगा, इससे तुम्हारा लाभ और मेरा यश बढ़ेगा। ये वहां के लोगों को क्या कहता था कि मैं खेती और उद्योग के लिए प्रयत्न करूंगा और इससे तुम्हारा लाभ होगा और मेरा यश बढ़ेगा। ठीक है। 1520 में शेरशाह इब्राहिम लोदी के पास गया और अपने पिता की जागीर खुद के लिए मांगी। ठीक है। उसने वहां पर जाकर अपने पिताजी की बुराई की और फिर क्या कहा कि वो जागीर जो है या फिर वो जमीन जो है आप वो मुझे सौंप दीजिए। लेकिन क्या किया इब्राहिम लोदी ने इसके बदले? लोदी ने उन्हें उसे देने से मना कर दिया और कहा कि जो अपने पिता की बुराई करता हो वह अच्छा आदमी तो नहीं हो सकता। ठीक है। उसने उसको वहीं पर भाप लिया और क्या कहा कि जो अपने ही पिता की बुराई करता है वो अच्छा आदमी तो नहीं हो सकता है। फिर दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के पुत्र की शेर से जान बचाने के कारण शेर खां की उपाधि प्राप्त हुई। एक शेर मारने के उपलक्ष्य में शेरशाह सूरी ये बन गया। ठीक है। दो कहानियां थी। पहली पहली कहते हैं कि जो दक्षिणी बिहार का एक सरदार था या फिर कह सकते हैं कि सूबेदार था, नाम क्या बताया है? बहार खान लोधी, सॉरी, लोहानी। इस व्यक्ति के पुत्र की शेर से जान बचाई थी। किसने? शेरशाह सूरी ने। और फिर शेर खां की उपाधि इसको दे दी थी इसी व्यक्ति ने। किसने? सूबेदार ने ही। एक शेर को मारने के उपलक्ष्य में शेरशाह सूरी बन गया था ये। और फिर 1529 चंदेरी के युद्ध में शेर खां बाबर की सेना की ओर से युद्ध लड़ता है। ठीक है। मतलब 1529 में ये खुद क्या करता है? मुगलों की तरफ से एक अफगान लड़ता है। और इसमें दो चीजें हमें देखने को मिलती है जो काफी इंपॉर्टेंट रहती है। ये वाक्य पूछ लिए जाते हैं, अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं सरलता से एक दिन मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। उन्होंने केवल अफगानों में आपसी फूट से तख्त हासिल किया है। ठीक है। जो शेरशाह सूरी है उसका मानना है कि जो मुगल यहाँ पर आए हुए हैं उन्होंने क्या किया है? अफगानों के सहारे अफगानों को आपस में लड़ाकर ये तख्त हासिल किया है और एक दिन मैं इनको बाहर खदेड़ दूंगा और तख्त कब्जा लूंगा। इसी कारण बाबर ने इसको पहचान लिया था, इसको भाप लिया था और अपने पुत्र को एक सलाह दी
पुत्र इस चालाक अफगान से बचकर रहना, इसके मस्तिष्क पर बादशाहत के चिन्ह दिखाई देते हैं। ठीक है, बाबर ने हुमायूं को सलाह दी, हुमायूं को कहा कि पुत्र इस चालाक अफगान से बचकर रहना, इसके मस्तिष्क पर क्या दिखाई देता है, बादशाहत के चिन्ह दिखाई देते हैं। फिर अब दक्षिणी बिहार के शासक सूबेदार बहार खां लोहानी, मोहम्मद शाह इसका अन्य नाम था, उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा पत्नी से विवाह कर लिया और क्या किया, वहां का शासक बन गया। कौन? शेर शाह सूरी। ठीक है, और बेगम का नाम जो बताया जाता है, उसकी विधवा पत्नी का नाम वो है दूदू बेगम। ठीक है, 1529 घाघरा का युद्ध, इसमें शेर खां इब्राहिम लोदी के साथ बाबर के खिलाफ लड़ता है, परंतु हार हासिल होती है, वह जीत नहीं पाते और जीत किसकी होती है, बाबर की हो जाती है, और यहाँ पर इब्राहिम लोदी और शेर खां हार जाते हैं। 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराकर सूरी ने हजरत ए आला की उपाधि प्राप्त की। एक उपाधि और प्राप्त कर ली, पहली कौन सी थी, शेर शाह सूरी, या फिर कह सकते हैं क्या, शेर से जान बचाने के लिए शेर खान की उपाधि मिली, और दूसरी कौन सी मिल गई अब, हजरत ए आला की। ठीक है, फिर बात करते हैं 1530 में एक शक्तिशाली किलेदार ताज खान से चुनार का किला उसकी विधवा लाड मलिका से विवाह कर प्राप्त कर लिया। ठीक है, एक चुनार के किले का किस्सा आता है इतिहास में, उसमें इसने क्या किया था, वहां का जो किलेदार था उसकी विधवा पत्नी से उसने विवाह किया, इससे विधवा पत्नी का नाम है लाड मलिका, विवाह कर लिया और बहुत अधिक धन प्राप्त कर लिया, और उस किले का किलेदार भी बन गया। किसका? चुने, ये जो नाम दिया गया यहाँ पर चुनार के किले का किलेदार। ठीक है, काफी शक्तिशाली किला माना जाता है ये, कहते हैं कि इसको लागना काफी मुश्किल था, शेर खान ने इसको आसानी से काम कर लिया था। 1532 में शेर शाह महमूद लोदी के साथ मिलकर दादरा का युद्ध में एक साथ लड़ता है। फिर बंगाल जैसे दुरस्त और धनी राज्यों को शेर खान ने सरकारों में विभाजित किया और शिकदार नियुक्त किए। ठीक है, अलग अलग सरकारों में विभाजित कर शिकदार नियुक्त किए। इनकी देखभाल के लिए असैनिक अधिकारी, मतलब वो सैनिक नहीं होते थे, उनकी केवल देखभाल करनी होती थी कि कार्य ठीक से कर रहे हैं या नहीं, उनके लिए अमीर या फिर अमीर बंगाल नामक अधिकारी को नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो पद मिला था वो कौन व्यक्ति था, काजी फजीलात, ये जो व्यक्ति था जिसको पहला क्या बनाया गया था, अमीर ए बंगाल, किसके द्वारा, ये बनाया गया था शेर खान के द्वारा। ठीक है, अब 1539 तक क्या होता है, ये छोटे छोटे कई सारे विद्रोह का दमन करता है, इनके साथ लड़ाई करता है वहां के क्षेत्रीय शासकों के साथ, और 1539 तक शेर शाह स्वयं को मजबूत करता है और पूरे बंगाल जैसे बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। 1537-38 तक पूर्ण रूप से बंगाल को कब्जा लिया जाता है। फिर 1539 से इसके युद्ध अभियान शुरू होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। अगली क्लास में जो हम करने वाले हैं वो शेर शाह सूरी के युद्ध अभियान रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।